इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface, it is the locus of point having same potential. It is the locus of point having same potential. आरिश उठो वहां से, उठ जाओ, शांत रहो, अभी उठाएंगे, सबको उठा देंगे हम, अब बाहर भगा देंगे। तो अपने वैसे बाकियों को डिस्टर्ब मत करो, सब बच्चे बहुत सीरियस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रहे। मरियम आके देखो इधर, अपने सहेलियों के बारे में मत बताओ किसी और को, इधर देखो। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जो क्या है, सेम पोटेंशियल है। अभी तो वही किया ना मैंने बार बार कि पोटेंशियल सेम होता था, है ना। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, एक्चुअली क्या है, इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। आप क्या मानते हो इसको, इमेजिनरी सरफेस मानते हो, जहां पे दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, जहां पे दो पॉइंट का पोटेंशियल ऑलवेज सेम होगा। ये तीन तरीके के हो सकते हैं, 3 टाइप्स, ये 3 तरीके के होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 तरीके के हो सकते हैं। फिर बकलोल की तरह बात कर रहा है। हो गया पहला, अगर प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ गोल गोल नहीं होगा, ये सरफेस है किसका भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलेगा, निकलेगा ना ऐसे। तो इस एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो इस वाला पोटेंशियल, इस वाला सरफेस, इस वाला सरफेस, ये वाला, तो ऑल आर नॉट द सेम, मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस पर अगर तुमने ए माना और यहां पे एक पॉइंट रखा बी, यहां पे रखा सी, यहां पे रखा डी, यहां पे रखा ई और यहां पे रखा एफ, तो किसका किसका पोटेंशियल सेम होगा? क्या वी ए इक्वल टू वी सी होगा? नहीं। क्या वी ए इक्वल टू वी बी होगा? यस। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसको बोलते हैं प्लेनर इक्विपोटेंशियल, सॉरी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल। अगर चार्ज पार्टिकल का तुमको ऐसे देख रहे हो ना, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, तो कैसा बनेगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल। इसको कहते हैं स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझा? दूसरा छाप लिया जल्दी से। नेक्स्ट में आपको, अगर मैंने ऐसा कोई रॉड ले लिया, सिलिंड्रिकल रॉड है ये, अब इस सिलिंड्रिकल रॉड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? सिलिंड्रिकल ही बनेगा, है ना। तो कुछ इसको ऐसे बना डालो, कुछ ऐसा बन गया। समझ आया कि नहीं? है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा, अगर ये रॉड है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस को सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। रॉड, चार्ज रॉड है ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब एक सिलेंडर बन रहा है, तो इसको कहते हैं सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल
सरफेस, ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस को सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब जो लास्ट वन या उसको पहला ही बोलते हैं कहीं कहीं पे, अगर तुमको इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ दिखाई दे ऐसे, है ना, ये आता हुआ है इनफाइनाइट से चार्ज प्लस चार्ज है, कहीं से आ रहा है बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक सरफेस ऐसे काट दो, एक सरफेस ऐसे काट दो, दिस इज प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो टॉर्च की रोशनी वाला एग्जांपल जो समझाता हूं मैंने आपको, टॉर्च की रोशनी पे दो जगह ऐसे कट मारो तो पूरा ऐसे सरफेस बनेगा, एक ऐसा सरफेस बनेगा, ये कुछ वैसे ही है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं ए, इस पॉइंट पे मान लेते हैं बी, इस पॉइंट पे सी और इस पॉइंट पे डी। तो अब आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल ए और सी बराबर है क्या, नहीं। ए और बी बराबर है क्या, यस। मतलब ऐसे है, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल क्या है, बराबर। समझा? तो इसको बोलेंगे प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे समझा कि नहीं समझा? तो आसान टॉपिक सब, आज तो पूरा ही आसान गया है पढ़ाना, सिंपल सिंपल चीजें आज बताया मैंने। सही है? जयान समझ आ रहा है भाई? तो क्या बना रहा है, चतुर्भुज त्रिभुज? बोलो ना, क्या हुआ? तो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे वाले सब, ये तो रॉड है ना, रॉड के ऊपर थोड़ा ना पोटेंशियल पूछा जा रहा है, सरफेस बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी तुम एक तुम छोटा सा यहाँ भी बना सकते हो। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये दूसरा हुआ। तुम एक और बना सकती हो छोटा सा एकदम जस्ट आउटसाइड, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो ये सिलेंडर, जो सिलेंडर बना है ना ऐसे, वो पूरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पर जितना भी पोटेंशियल होगा सब जगह सेम होगा। ये बॉर्डर पे या अंदर भी रहा, अंदर क्या, ये तो इमेजिनरी लाइन बनाया ना मैंने, अंदर बाहर क्यों सोच रहे हो? हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, सारे पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होगा। फिर आप एक और बना लो, ये पूरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये खाली जगह है, पूरा सब सेम होगा। ये पूरा ऐसे गोल घूम रहा है ना ऐसे, तो पूरे पे पोटेंशियल सेम होगा सब जगह पे। तो एक ही पोटेंशियल सरफेस है ना, वो सेम होगा। हाँ हाँ, ये ऐसे है, सरफेस सेम है, सरफेस सेम है। समझ आया? लिखो पॉइंट 1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, potential difference between any 2 points, potential difference between any 2 points in an equipotential surface, in an equipotential surface is 0. Potential difference between any 2 points in an equipotential surface is 0. पहला पॉइंट क्या है कि मैंने बोला कि VA एंड VB का पोटेंशियल क्या VA बराबर VB है, क्या VA बराबर VB है? तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, 0। यही बात मैंने अभी बोली है कि दो पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये बार बार कह रहा हूं मैं, शुरू से ही कह रहा हूं ये बात, ठीक है। एक बात और
अभी आपने जो प्लस क्यू चार्ज लिया, इसके चारों तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया, ठीक। आपने क्या करा, अभी एक प्लस क्यू चार्ज लिया, उसके चारों तरफ आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया। तो ध्यान देना कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अभी देखा आपने, अगर ऐसे भी बनाया था आपने, तो ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ भी थीटा 90 डिग्री है। लिख लो पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, लिखना, इतना फास्ट लिख ली, वेरी गुड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था उस वक्त उत्साह में, कि वर्क डन 0 होगा, क्या हुआ? हम एक ही बार बोलते हैं, कंसंट्रेशन तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम मर जाओगे। आज रात को जाके रिकॉर्डिंग देख लेना कि क्या पढ़ाए थे, आज अपलोड हो जाएगा, जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। कौन सा? अपने ऐप पे, जो स्टेलर का ऐप है उस पर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रैवल लिख दो, या ऑलवेज परपेंडिकुलर लिख दो, है ना, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी? परपेंडिकुलर। और तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक, हल्ला नहीं करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट ए है यहाँ, पॉइंट बी है यहाँ, पॉइंट सी, मान लो कोई भी पॉइंट तुमने माना हुआ, ठीक। तो एक कोई भी चार्ज तुम ले लो, Q0 चार्ज, इसको मूव करा दो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल नहीं हो रहा है। चेंज इन पोटेंशियल कितना हो रहा है? 0। इसीलिए इक्विपोटेंशियल, तो लिखो वर्क डन इन मूविंग है, यूनिट नहीं, वर्क डन इन मूविंग है पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं, वो जो आदत पड़ गया ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखाने का, वर्क डन इन मूविंग है चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, from one point to another point on the same equipotential surface is 0, is 0, is 0। मतलब इस पॉइंट पे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर आप लिखोगे तो वो 0 होगा। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी 0, क्यों हो रहा है 0? क्योंकि आपके पास फार्मूला है ना, वर्क डन बराबर Q VA माइनस VB। अब जब VA माइनस VB ही तुम्हारा 0 हो जाएगा तो वर्क डन तो 0 होना ही होना है ना। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल टू 0 हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और डाल दूँ पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूँ D, तो फ्रॉम A टू D क्या 0 होगा? नो। तो तुम लिख सकते हो वर्क डन फ्रॉम A टू D इज नॉट 0। ध्यान में रहे, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन 0 नहीं होगा, बट एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप चार्ज को दौड़ाओगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक चीज और, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को आप इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा था ना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उसी तरीके से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको दो पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, और एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल तो नहीं हो सकता। समझ आई बात? क्या बोला मैंने? तो लिखो, दो पोटेंशियल नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो लिख लो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection there will be two potential which is not possible, which is not possible और not practical, जो बात तुमको अच्छा लगे
लिख सकते हो, विच इज नॉट प्रैक्टिकल और नॉट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्विपोटेंशियल के डायरेक्शन में लिया जाए, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल के डायरेक्शन में लिया जाए तो कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 हो रहा है वहां पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ से ये तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका E का कंपोनेंट इस पर कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि E cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये पॉइंट भी लिख लो, अच्छा है। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस is 0। अच्छा, एक बात और बताओ, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, तो अगर नियरर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा दो, उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, अलग अलग का कम होगा। तो लिख लो पॉइंट में, नियरर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, नियरर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, नियरर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नियरर द इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, नियर द इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ आया? यही था तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का 4-5 पॉइंट, अब प्लस उसका डेफिनेशन। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको बोर्ड में पूछेगा, 12th बोर्ड में पूछेगा, प्लस कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आता ही आता है, लेकिन ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा? 12th बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में तो पूछना ही है इसको, क्योंकि ये थोड़ा आसान है, तो महाराष्ट्र बोर्ड इसको आसान चीज़ को पूछता है, तो पूछ सकता है तुम्हें, इसलिए इसको याद रखना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ई ए इज ग्रेटर दैन ई बी इज ग्रेटर दैन ई सी। पहला, ई ए इज ग्रेटर दैन ई बी ग्रेटर दैन ई सी। दूसरा, ई बी इज ग्रेटर दैन ई ए ग्रेटर दैन ई सी। तीसरा, कैसा गधा सब है, खत्म है एकदम। तुम सब पीछे के जो बैठे हो, पूरा 2 बेंच, चुप रहने का नाम ही नहीं है, लगातार बोलते रहते हो। अब ई बी इज ग्रेटर देन ई सी ग्रेटर देन ई ए, चौथा नन, सब में से कोई नहीं। वो सही है। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इसको लिख लो। Which of the following figure shows the, which of the following figure shows the correct
इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ correct equipotential surface of two positive charge which of the following is correct equipotential surface for two positive charge. दो पॉजिटिव चार्ज है उसका तुमको दिया हुआ है. ऑप्शन ए में ऐसा, ऑप्शन बी अरे कहाँ पैर में फंस रहा है. ऑप्शन बी प्लस प्लस बातचीत बंद करो. कौन सा सही है? एम्स 2017 में पूछा था क्वेश्चन. डी बी बी कैसे हो रहा है? सी बता, एक्सप्लेनेशन दे. कौन करेगा एक्सप्लेन? कुछ नहीं है यार, प्लस चार्ज का इक्विवेलेंट सरफेस ऐसा ही होता है. आज दोनों को कंबाइन मिला के एक वाला ऐसा हो गया. ये वाला कैसे होगा? इसका अपना कुछ हुआ ही नहीं ना. इसका अपना कहाँ हुआ? इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए वो वाला दिया है ना. सरफेस सेम है क्या? ये अलग अलग सर. ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है. दो चार्ज का कंबाइन निकालना है ना, तो एक तो अपना उसका होगा ही ना, उसके बाद दोनों का कंबाइन एक हो जाएगा. तो ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन कौन होगा? ये वाला होगा ना. ये वाला तो सिर्फ दो कंबाइन ही दे रहा है खाली, बस अपना कहाँ दिखा रहा है. ये एम्स 2017 में पूछा था. बी तो हो ही नहीं सकता. बी काय को होगा? खत्म हो गया, यहाँ से जुड़ा ज्वाइंट ही नहीं है. है ही नहीं. बताओ, वो तो भागा हुआ है. मैं जुदा तू जुदा करके अपना है. अलग अलग कुछ मतलब ही नहीं. नेक्स्ट.
20, 10, 0 वोल्ट। प्लेन इक्विवेलेंट सरफेस दिया हुआ है, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। बहुत ही आसान सा सवाल है, इधर देखो। प्लेनर इक्विवेलेंट सरफेस है ये, सॉरी ये इक्विवेलेंट सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। डायरेक्शन दे देंगे तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। पोटेंशियल सरफेस है। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। कितना बात कर रही है, तुमको क्या हो गया आज? हाँ तुम्ही से पूछो, अचानक से तुमको क्या हो गया? अगल बगल वाले से बीमारी लग रही है नहीं? कितना होगा? पहला चीज तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगा। पता चलना चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, तभी तो वैल्यू निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगा? आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगा। बोला था ना मैंने, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगा और डेल्टा वी बराबर ई आर। डेल्टा वी बराबर ई आर, तो ई बराबर कितना? डेल्टा वी बाई आर। तो डेल्टा वी कितना? 10। आर की वैल्यू कितना? 0.1 नहीं हुआ 0.1। अरे 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में क्या लिखोगे? 0.1 तो कितना आया? 100। इसका मतलब ई वेक्टर बराबर -100J। ये ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में, ये आंसर है। हाँ, क्वेश्चन लिखो। इक्वेशन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वेशन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना कोई नहीं पढ़ाता यार, जबरदस्ती में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा दें? तुम लोग तो बोलोगे ही, गधों की जमात हो तुम लोग। इक्वेशन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज y इक्वल टू 2x। इक्वेशन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x दिया हुआ है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट 1,2, at point 1,2 provided magnitude of field is 10 volt per meter, 10 volt per meter, 10 volt per meter. Then electric field is in xy plane, then electric field is in xy plane, then electric field is in xy plane। ये लास्ट सवाल है आज का, बनाओ, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं है तुम्हारे पास। डाइपोल में दो पॉइंट छूटा हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम पीरियड, तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं कराया था। इसको बना डालो जल्दी से।
गलती बना रहे हो, सेंटर से जाएगा, सेंटर ही है। अच्छा मुझे दूर से दिखाना, हाँ आप सही है, क्योंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी जीरो है यहाँ पे। y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर 2x प्लस जीरो, तो इंटरसेप्ट आपका जीरो है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होगा। और आपसे बोल रहा है 1,2, तो कोई पॉइंट मान लो 1,2 का, है ना, 1,2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते डायरेक्शन ऐसे, खत्म हो गया आंसर, बन गया। डायरेक्शन बना दिया ना तो मैंने, अब इसमें कैलकुलेशन ही तो करना है, अब क्या बचा इसमें यार। थीटा ले लो ना, एंगल थीटा लोगे तो इसको देख लो, ये ई मान लो तुम, है ना, नहीं समझ आ रहा है जेबा, नहीं आया समझ में, आया ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर ही निकलता है। तुम्हारा एक कंफ्यूजन होगा कि सर उल्टा क्यों नहीं, इधर क्यों लिए, है ना, उधर भी लोगे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है किधर है। ये बहुत देर तक मैं भी सोचता रहा था इस सवाल में कि इधर ले कि इधर ले, यहाँ तक तो मैं भी आ गया था, लाइन खींचने का सोचा कि इसका किधर डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अब थीटा है ना, अरे ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ई कॉस 90 माइनस थीटा, और ये ई साइन 90 माइनस थीटा। लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। क्या है अब इसमें, कुछ बचा क्या ई वेक्टर निकले में, कुछ बचा तो ना यार। तो ई वेक्टर इक्वल टू ई कॉस 90 माइनस थीटा आई प्लस ई साइन 90 माइनस थीटा जे। अब बना डालो, फिर क्या बचा 10, अरे हाँ सॉरी, हाँ जी एकदम सही सही सही, नीचे है ना, ये नीचे है ना, सॉरी ये नीचे है ना, तो माइनस होगा, माइनस जे होगा, माइनस जे। अब चेंज कर दो, 10 कितना आ जाएगा, 10 साइन थीटा, जो भी है, हाँ कॉस का 9 साइन थीटा होता है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रह जाएगा, तो बात तो वही रह जाएगी। तो ई साइन थीटा आई माइनस साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही होता है, तो ई कॉस थीटा जे वेक्टर। कितना अच्छा आंसर है भाई, एम्स वाले को क्या सूझाता है ऐसे पूछने के लिए। समझ आया। इस टॉपिक में 2 अच्छा सा प्रॉब्लम और एक समझो, उसी का दूसरा मैंने किया था रेप्लिका, एक प्रॉब्लम सिर्फ रह गया, तो आधे के साथ कर देंगे दूसरे क्लास में, या कर दें आज ही। अगला क्लास, चलो नेक्स्ट। अब जो तुम्हारा बच गया प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर और स्फीयर, स्फीयर का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये 2 टॉपिक बच गया। और एक तो जो पिछला छूटा हुआ है डाइपोल वाला, तो वो तो 5 मिनट का काम है। हाँ डीसी पांडे।